हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 15, आर इन्वायरमेंट। सो कई बार हम न्यूज़पेपर में ये वर्ड सुनते हैं इन्वायरमेंट, या फिर डेली लाइफ में हम कई बार ये जो वर्ड है इन्वायरमेंट ये सुनते हैं। इससे रिलेटेड न्यूज़ हमें देखने को मिलती है न्यूज़पेपर में, या फिर हम लोगों को बात करते हुए सुनते हैं इन्वायरमेंट के बारे में कि हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, या फिर हम कई बार टेलीविजन पे भी न्यूज़ देखते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। So, first of all, we have to know that what is the meaning of the term environment, कि आखिर environment होता क्या है। environment यानी कि पर्यावरण। So what is environment? environment यानी हमारे आसपास का वातावरण, जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग है उसी को हम environment कहते हैं। So the surrounding around us is called the environment। तो ये तो हमने एक मीनिंग देखा of the term environment, क्योंकि हमारे चैप्टर का जो नेम है that is our environment। So first we have to know the meaning of the name of the chapter। Now what happens when we add our waste to the environment? हम अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू डेली लाइफ में वेस्ट जनरेट करते हैं। डेली हमारे घरों से बहुत सारा वेस्ट जो कि है वो प्रोड्यूस होता है, फिर हम वो वेस्ट जो कि है जाकर के डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ओके, डस्टबिन वगैरह में डाल देते हैं, या म्युनिसिपल जो गाड़ियां आती है उनके अंदर वो वेस्ट डाल देते हैं। इसके बाद में उस वेस्ट का आखिर क्या होता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। इसको समझने के लिए अब यहाँ पे आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है विच इज एक्टिविटी 15.1। इसमें हम क्या करेंगे कि हमें एक पिट करनी है, इस तरीके से गड्ढा खोदना है, एक पिट खोदनी है, और उसके अंदर हमें जो भी वेस्ट है वो डाल देना है। जैसे कि हमें यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट डालना है, जो भी बॉटल वगैरह है प्लास्टिक की, प्लास्टिक वेस्ट हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे टी लीव्स डालेंगे, और जो भी वेजिटेबल पील्स है या जो भी स्पॉइल्ड फूड वगैरह है वो सब हम यहाँ पर डाल देंगे। ओके, इसके अलावा जो भी हमारे प्लास्टिक जो भी वेस्ट आते हैं जैसे पॉलीथिन बैग्स, मिल्क पैकेट्स वगैरह, ये सब हम यहाँ पे डाल के देखेंगे। जो भी हमारे क्लोथ्स वगैरह हैं ओके उसको यहाँ पे डाल देंगे। जो भी वेस्ट पेपर है वो हम यहाँ पे डाल देंगे इस मिट्टी में। ओके, और ऊपर से हम इसको एक सॉइल की लेयर से कवर कर देंगे। देन हम यहाँ पे देखेंगे आफ्टर सम डेज कि यहाँ पे कौन सा जो वेस्ट है वो डिकम्पोज हो गया, यहाँ से क्या क्या चीजें गायब हो गई, किसका ब्रेकडाउन हो गया, और कौन सी चीजें एज इट इज है जिन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चाहे हम उनको कितने टाइम बाद देखें वो वैसे की वैसे रहेगी, वो डिकम्पोज या ब्रेक डाउन नहीं रहेगी, वो उसी फॉर्म में रहेगी जैसे हमने वहां पे उसे थ्रो करा है। तो कुछ समय बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जो चीजें हैं वो गायब हो चुकी होगी, जैसे कि जो वेजिटेबल पील्स है, स्पॉइल्ड फूड है, वेस्ट पेपर है, टी लीव्स है, ये सब वहां से गायब हो चुके होंगे। और कुछ जो चीजें होंगी जैसे कि क्लोथ्स, प्लास्टिक, मिल्क पैकेट्स, ये वहां पे एज इट इज रहेंगे, ये गायब नहीं होंगे। तो आखिर क्या डिफरेंस है इन दो टाइप के वेस्ट में? एक जो गायब हो गए जिसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, एक वो वाली चीजें हैं जो गायब नहीं हुई जिसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो यहाँ पे हम बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो सब्सटेंस होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। So first of all we have to discuss with the biodegradable substances कि biodegradable substances क्या होते हैं। Biodegradable substances यानी वो substances जो कि environment को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो pollution नहीं करते हैं, वो substances जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू जिन सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसी को हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। जनरली ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को ज्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं। बट अगर ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्वांटिटी में ज्यादा होंगे देन ये हमारे लिए हार्मफुल होंगे और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जैसे कि हमने एक्टिविटी में देखा था कि क्या क्या चीजें गायब हो गई थी उस पिट में से कुछ समय बाद, जैसे कि जो वेस्ट पेपर है, ओके इसके अलावा वेजिटेबल पील्स है, स्पॉइल्ड फूड है, जो भी फ्रूट और वेजिटेबल का वेस्ट है, टी लीव्स हैं, ये सारी चीजें जो उस एक्टिविटी में गायब हो गई थी कुछ समय बाद, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने इन सब्सटेंसेस को डीकम्पोज कर दिया था। तो ये सारे ही क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। Now we are going to talk about that how biodegradable substances would affect the environment। कि जो biodegradable चीजें हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं अगर ये भी क्वांटिटी में ज्यादा होगी तो ये भी हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगी। सो हाउ दे वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट? So there are 2 points. First one, that biodegradable waste provide breeding ground for mosquitoes, flies, etc. which spread diseases। कि जो biodegradable waste है अगर वो भी एक जगह पे इकट्ठा रहेगा, ओके तो वहां पे भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा इंसेक्ट के लिए, मॉस्किटोस वगैरह वहां पर आ जाएंगे, फ्लाइज आ जाएगी, और जैसा कि हमें पता है कि ये जो इंसेक्ट है ये डिजीजेस को फैलाने का काम करते हैं, डिजीजेस के लिए एक वेक्टर की तरह होते हैं, उन्हें स्प्रेड करने का काम करते हैं। इसके अलावा इट प्रोड्यूस फाउल स्मेल, ये फाउल स्मेल प्रोड्यूस करेगा। सो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ऑफ द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस यानी वो सब्सटेंसेस जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज या ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ये हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इवन ये पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, तो जैसे कि हमने एक्टिविटी में देखा था कि जब हमने पिट के अंदर एक प्लास्टिक डाला था या फिर क्लोथ्स डाले थे या फिर मिल्क पैकेट्स डाले थे तो ये डीकम्पोज नहीं हुए थे। आफ्टर सम डेज जब हमने जाकर के देखा तब भी ये चीजें वहां पे एज इट इज थी, यानी कि ये बायोडिग्रेड नहीं होते हैं, इसलिए इन सब्सटेंसेस को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। नाउ हाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो कैसे हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। So it is not decomposing, so it get accumulate। जैसा कि हमें पता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट नहीं कर पाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डीकम्पोज नहीं कर पाते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। ओके तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं ये उसी फॉर्म में रहेंगे जिस फॉर्म में हमने इनको डिस्पोज करा है, और ये हमारे एनवायरमेंट में इकट्ठा होते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में दिखा रखा है कि ये प्लास्टिक्स है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं और ये लैंड के ऊपर एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, इकट्ठा होते जा रहे हैं, हम इनको खत्म नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अर्थ के ऊपर लैंड की कमी होने लग जाएगी। ओके और नेक्स्ट क्या है, दैट इट पॉल्यूट लैंड, वाटर एटसेट्रा। कि ये लैंड को, वाटर को पॉल्यूट करते हैं, इस कारण से जो वाटर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी डेथ होने लगती है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ऑन द एनवायरमेंट।